नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 21 जून फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया एजुकेशन पर्पज से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और इन स्टॉक्स को हमने क्यों आइडेंटिफाई किया है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कंटेंट आपको कैसा पसंद आ रहा है वो हमें बताइए, ताकि हम कंटेंट आपके हिसाब से अच्छा बना सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और हम उनके साथ नॉलेज शेयरिंग कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI सिलेक्ट किया है। ये हमने क्यों सिलेक्ट किया, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो SCI हमने सिलेक्ट बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ये अपना एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसने एक ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया, उसके बाद ये स्टॉक ने कई बार एक कंसोलिडेशन किया इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन, और फिर वापस इस लेवल पर आया, रिजेक्शन लिया यहाँ से, फिर यहाँ से हल्के से वापस इस लेवल पर आने की कोशिश की, फिर बड़ा रिजेक्शन लिया और फिर वापस इस लेवल पर आकर के स्टॉक अभी रुक चुका है। इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, इंटरेस्टिंग चीज, इसने ब्रेकआउट दिया एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, नीचे वॉल्यूम पे नजर डालेगा और उसके बाद कम वॉल्यूम के ऊपर ये आकर के इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से ये रीटेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम के ऊपर नजर डालिए, ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। जब ये ब्रेकआउट दे रहा था तो वॉल्यूम कितने ज्यादा है, ठीक है, और जब ये ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, तब देखिए वॉल्यूम किस तरीके से गिर रहा है। रेड कैंडल्स के नीचे वॉल्यूम देखिए एकदम गिर चुके हैं। तो बेसिकली ये क्रूशियल लेवल हो जाता है। स्टॉक यहाँ से पॉसिबल है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेकर के एक बाउंस बैक दिखा देगा, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है, राइजिंग स्टॉक है, तो ये ऊपर जाने के ही चांसेस ज्यादा है इसके। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो ये स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है। फ्राइडे का दिन है, सेलिंग हो सकता है, और एक इंट्राडे में सेल साइड पे बहुत बढ़िया ट्रेड भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 274 निकालेगा तो बाइंग करेंगे, 272.50 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। ₹1 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक्स। विजया डायग्नोस्टिक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अब ये स्टॉक ने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 9 मई को, उसके बाद में आप देखिए ये ब्रेकआउट के ऊपर ये स्टॉक के वॉल्यूम्स क्या थे वो देखिए, यहाँ पे नजर डालिए वॉल्यूम्स के ऊपर, ये वॉल्यूम्स देखिए, और फिर उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से डिप हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो एक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं ये लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर उस लेवल को कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक रिस्पेक्ट करते आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट कर लिया, यहाँ पर आया टेस्ट किया, यहाँ पर फिर टेस्ट किया, बीच में भी 2-3 बार टेस्ट कर रहा है, फिर वापस यहाँ टेस्ट किया। तो हर हफ्ते स्टॉक यहाँ पर आकर के रुक जाता है। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ है, कल के दिन में और आज के दिन में भी इसी लेवल पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिखा दी है। तो अभी पॉसिबल है कि अपनी पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए ये यहाँ से बाउंस बैक दिखा ले और इस रेंज के अंदर में आ जाए, या तो फिर इतने बार रीटेस्ट होने के ऊपर ये लेवल वीक हो गया सपोर्ट का और ये स्टॉक इसको ब्रेक करके बड़े वॉल्यूम में तेजी से नीचे आ सके। अब देखिए वॉल्यूम इतने ड्राई अप हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इवेंचुअली इसमें बाइंग इंटरेस्ट वापस से आ जाए, बाइंग सेलिंग इंटरेस्ट वापस से आ जाए और किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत बढ़िया से मूव हो सकता है। तो इसी मूव को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 773 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 769 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹3 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं, वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है AB कैपिटल। सॉरी, मैंने विंडो क्लोज कर दी, जस्ट एक सेकेंड, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। तब तक आप AB कैपिटल्स के लेवल्स नोट कर लीजिए, ठीक है। 244 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 242 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे, ₹1 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया था, तो ये स्टॉक सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ये जो लेवल है, ये देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक है, बढ़िया सा ट्रेंडिंग स्टॉक है,
और ये स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया था उसके बाद आज कई दिनों के बाद स्टॉक उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। ये देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद यहाँ पर वापस इसने 3 दिन पहले टच किया और फिर अब वापस इस लेवल पर आकर के स्टॉक एग्जैक्टली रुक चुका है। अब कल के दिन में अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा, और अगर रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे आता है तो तेजी से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। इंटरेस्टिंग चीज वॉल्यूम्स के ऊपर है, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक कल के दिन में आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक बहुत बढ़िया से मूवमेंट आपको डेफिनेटली दिखा के जाएगा। तो बस इसी चीज को हम कैप्चर करेंगे। लेवल्स आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, 244 के ऊपर बाइंग, 42 242 के नीचे सेलिंग, 1 रुपी स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। तो आशा ये लेवल्स नोट कीजिए, कल इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट पे लगाइए और इनको अच्छे से स्टडी कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।